पैंट की स्टिचिंग की वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ये 42 साइज़ की पैंट बनी है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल लगी थी कस्टमर को। देखिए उन्होंने पहनी हुई है। मशीन पे आ गए हैं और ये हमारी जो पैंट कटी थी उसकी चलिए स्टिचिंग में आज आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ। तो ये हमारा जो पल्ले थे इस तरीके से 4 पल्ले हमारे हुए हैं, 2 पल्ले आगे के 2 पल्ले पीछे के। तो इनका सबसे पहले हम क्रॉच को सिल लेंगे, ठीक है। तो क्रॉच हमने जितना छोड़ा है आधा इंच या जितना भी आप मार्जिन लेके सिलते हैं उस तरीके से इसको सिल लेंगे। और क्रॉच की सिलाई हम डबल ज़रूर करेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पल्ले को भी सिल लेते हैं अपने क्रॉच के सेम इसी तरीके से। देखिए दोनों क्रॉच हमने सिल लिए हैं। ये आगे के पल्ले वाला हो गया है हमारा आसन जिसको बोलते हैं, और ये पीछे के पल्ले के, तो दोनों हमने सिल लिए हैं। अब ये जो हमने यहाँ प्लेट के निशान लगाए थे, अब प्लेट डाल लेते हैं। ये प्लेट 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक होती है, तो मुझे डालनी है चारों तरफ प्लास्टिक, तो मैंने यहाँ पे 1.25 इंच की ही प्लेट ली है, 1 इंच की प्लेट नहीं ली है। तो इसको भी हम इस तरीके से जैसे प्लेट डालते हैं उसी तरीके से हम इसको भी सिल लेंगे और डबल कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी प्लेट पे भी सिलाई चला लेते हैं। तो दोनों प्लेट हमने डाल ली है। अब हम लगा लेते हैं जेब। तो यहाँ पे देखिए जेब की कटिंग मैंने कर ली थी फ्रेंड, और इसकी वीडियो जो है मिस हो गई है बनाना। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये हमारा डबल में कपड़ा है, डबल फोल्ड किया हुआ है, और इसकी जो लंबाई है वो है 12.5 इंच, और डबल में इसकी चौड़ाई जो है वो है 6.5 इंच, यानी कि ये 13 इंच का कपड़ा है। खोल देंगे तो हम ये 13 इंच हो जाएगी इसकी चौड़ाई, और ये लंबाई जो है इसकी वो है हमारी 12.5 इंच, ठीक है। और इसकी शेप देख लीजिए किस तरीके से इक्वल यहाँ से बराबर थी, और हल्का सा हमने इसको टर्न कर दिया है, ठीक है। टर्न करने के बाद अब इसको लगाना कैसे है, ये कपड़ा तो सीधा उल्टा एक ही जैसा दिख रहा है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम ले लेंगे अपने सामने वाला पल्ला जिसमें कि हमने ये डाली हुई है प्लेट, ठीक है। ये उल्टी साइड मेरी तरफ है और ये सीधी साइड की तरफ से हम यहाँ पे ये चौड़ा वाला भाग जो राउंड नहीं है हमारा स्ट्रेट है, उस वाले भाग को हम यहाँ पे ले लेंगे, इस तरीके से रख लेंगे। जेब हमारी नीचे हो गई है और पैंट हमारी ऊपर है और उल्टी साइड मेरी तरफ है। अब यहाँ से आधा इंच छोड़ने के बाद इस तरीके से आधा इंच छोड़ देंगे, और आप इस तरीके से यहाँ से आधा इंच छोड़ने के बाद इसको रखेंगे हम लंबाई में बता दूँ, यहाँ से रखेंगे 5.5 इंच, और आधा इंच हम यहाँ पे छोड़ देंगे, और इस तरीके से हम यहाँ पे ये सिलाई चला लेंगे। इसी तरीके से हम सिलाई चलाएंगे जैसे हमारा ये निशान लगा है। जेब हमारी नीचे है और ये हमारा कपड़ा ऊपर है जिसमें हमने प्लेट डाली है, यानी फ्रंट पार्ट। अब इसको हम सिलेंगे किस तरीके से, जहाँ से हमने ये निशान लगाया है देखिए यहाँ पे इसको डबल कर देंगे। इस तरीके से सिलते हुए हम यहाँ आ जाएंगे नीचे की तरफ, और यहाँ पे भी इसको लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमने ये निशान लगाए हुए हैं इस तरीके से, ये वाले कैंची मेरी कहाँ है, अब देखिए ये जो निशान हमारा है ये हमारी सिलाई ना कटने पाए, यहाँ पे हम जो है इस तरीके से कट कर दे रहे हैं। तो ये देखिए हमारा ये इस तरीके से कट हो गया, कट हमने कर लिया। अब ये जो जेब हमारी आगे की तरफ थी उसको हम पीछे की तरफ लाएंगे, इस तरीके से पीछे आ गए हम, हमारी साइड आ गई, और ये जो हमने कट किए हुए थे इन कपड़ों को हम बाहर इस तरीके से निकाल दे रहे हैं। यहाँ पे आप इस तरीके से प्रेस कर दीजिए, नाखून लगा लीजिए,
इस तरीके से ये प्रेस हो गया और हमारा कुछ इस तरीके से देखने में जेब जो हमने पलटी है वो इस तरीके से लगेगी। यहाँ पे सिलाई चला लेते हैं एक सीधी यहाँ तक। और इसको यहाँ से किनारे से हम निकाल देंगे। अब इतना करने के बाद ये जेब हमारी इस साइड में है, अब इसको पलट देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये कपड़ा जहाँ तक हमारा आ रहा है इसको यहाँ तक हम ला देंगे, एकदम किनारे तक। इस तरीके से लाने के बाद ऊपर से हम इसकी यहाँ पे एक स्टिच लगा देते हैं। ये हमने स्टिच लगा ली। अब ये वाला पार्ट तो हमारा पूरा पैक हो गया इस तरीके से, लेकिन ये वाला पार्ट तो अभी ओपन है। तो इसकी फिनिशिंग के लिए देखिए एक तरीका ये भी है, अगर आप एकदम बिगनर्स हैं, अगर अपनी बना रहे हैं और अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से भी सिलाई चला सकते हैं इस जगह से। ये हमारी पैक हो जाएगी। लेकिन ये देखिए कस्टमर की हमको फिनिशिंग देना है, तो इसको यहाँ पे हमने जो सेंटर एक कट लगा लेंगे, यहाँ पे इस जगह पे सेंटर कट लगाने के बाद इसी तरीके से रखे रहिए और इसको ऐसे करके उल्टा कर देते हैं। ये इस तरीके से करने के बाद राउंड तक हम एक यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये राउंड हमारा यहाँ तक आया हुआ है, ये देखिए यहाँ तक। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं और इस सिलाई को हम कर देंगे डबल। ये हमने सिलाई चला ली। अब हम इसको कर देते हैं इस तरीके से अंदर। अंदर करने पे हमारी जो स्टिच थी वो सारा मार्जिन का कपड़ा वो अंदर चला गया, ठीक है। ये देखिए हमारी जेब जो है वो बन के तैयार हो गई है इस तरीके से। अब सीधा पल्ला, आगे का पल्ला जो है हम इस तरीके से रखेंगे और बैक साइड का जो हमारा पल्ला है यहाँ पे लेंगे और दोनों की सीधी साइड अपोजिट रखेंगे। ये सीधी साइड मेरी तरफ है और इस वाले पल्ले की सीधी साइड नीचे की तरफ है, यानी कि हम अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। अब देखिए यहाँ तक हमारी जेब है, आप एक चाहिए तो निशान लगा लीजिए ये, क्योंकि हमको सिलते समय हमारी जेब जो है वो कवर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक हमने निशान लगा लिया, हमको सिलाई इसी के ऊपर लगानी है, क्योंकि यहाँ से तो हमको दिखाई पड़ेगा नहीं कि हमारी जेब कहाँ तक लग रही है। एक पल्ला ये हमारा पीछे वाला नीचे है और आगे वाला ऊपर हमने रखा है, जिसमें जेब है वो ऊपर हमने रखा है। इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और ये सिलाई लगाते हुए हम पूरा नीचे तक आ जाएंगे। पल्ले बिल्कुल भी छोटे बड़े नहीं आने चाहिए। यहाँ देखिए हमने कट का निशान लगाया था, ये कट का निशान कट के निशान से मिलना ज़रूरी है। तो देखिए हमारे निशान मिल गया, कट वाले निशान कट से। और इस सिलाई को हम डबल कर लेते, फिर एक बार चला लेंगे इस तरह। देखिए यहाँ पे हमने डबल सिलाई चला ली है। ये जेब की तरफ की सिलाई जो है वो हमारी एकदम कंप्लीट हो गई है और जेब भी देख लीजिए किस तरीके से ये बन के हमारी आ गई है।
अब ये हमारे आगे पीछे के पल्ले सब एक साथ जुड़ गए। अब हम यहाँ से लेके, किनारे से लेके और पूरा लास्ट यहाँ तक, दूसरी साइड तक, एक साइड से लेके दूसरी साइड तक हम इसको नाप लेते हैं कि ये हमारा कितना आ रहा है। इस तरीके से टेप लेंगे इस तरीके से और पूरा नापते हुए हम चले जाएंगे। कुछ भी हमको खींचना नहीं है। ये कितना आ रहा है पहले उसको नाप लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा 49.5 इंच आ रहा है, तो हम 51 या 50 इंच का कपड़ा जो है वो लेंगे। और वो कपड़ा यहाँ पे देखिए 50 इंच की पट्टी मैंने काट ली है और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 5 इंच के लगभग। ठीक है, अब इसको जोड़ना कैसे है, यहाँ पे हम अपनी पैंट का सीधा पार्ट लेते हैं, सीधी साइड, यानी सीधा पार्ट का मतलब सीधी साइड लेंगे और इस तरीके से पीछे से हम पट्टी को पीछे की साइड रखेंगे। इस तरीके से पट्टी नीचे की साइड रहेगी हमारी, यानी उल्टी की तरफ रखेंगे हम और यहाँ पे इस तरीके से हम पूरी पट्टी को सिल देंगे। इसी तरीके से पूरे घेर में हम इस पट्टी को लगा देंगे अपने। देखिए इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बच गया, कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि पीछे का कपड़ा जो हमारा अरब इस तरीके से कटता है वहाँ कभी कभी हमको सिलने में दिक्कत आती है, तो वो कपड़ा एडजस्ट हो जाता है। अब इस इतने कपड़े को हम यहीं पे इसी समय काट करके निकाल देंगे। ये हमने पट्टी लगा ली और ये पट्टी देखिए मैंने ली है 5 इंच की, लेकिन मुझे लगानी है 1.5 इंच की लास्टिक इसमें। आपकी लास्टिक जिस हिसाब से भी हो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। अब यहाँ पे चला लेते हैं एक दाब की सिलाई। ये ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है। अगर आपको लग रहा है कि आप बिना दाब की सिलाई लगाए भी आसानी से बिठा सकते हैं तो आप इसको बिठा लीजिए, लेकिन ये जो है ये एक तरीके से बिगनर्स के लिए भी इसकी स्टिचिंग मैं बता रही हूँ, तो उनको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं ये दाब की सिलाई लगा के बता रही हूँ। आप चाहें तो इसको सीधा भी फोल्ड कर सकते हैं, जैसे मैं अभी फोल्ड करना बताऊँगी। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे इसको बना लिया। अब इसको जैसे हमको फोल्ड करना है 1.5 इंच की लास्टिक के हिसाब से। आप थोड़ा ज़्यादा ही कट करिए, कम बिल्कुल मत कट करिएगा, नहीं तो इस तरीके से फोल्ड करके और लास्टिक डालने में दिक्कत हो जाती है। इस तरीके से फोल्ड करके जैसे हम लिखा बनाते थे उसी तरीके से हम पूरी सिलाई यहाँ पे चला लेंगे। इस तरीके से देखिए हमने इस पट्टी को पूरा सिल लिया। ये देखिए इस पट्टी को सिलने के बाद ही फ्रेंड्स, ये आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि तभी लंबाई नापिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। नीचे तो नहीं होगा, लास्टिक आपकी नहीं पड़ेगी, लेकिन नापने में हो सकता है कि कुछ अगर 19-20 हो जाता है, तो आप ये जो पट्टी जोड़ लेंगे। इसके बाद जब हम अब लंबाई नापेंगे तो हमें लंबाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से देखिए हम साइड्स में यहाँ पे ये भी हमारा कट से कट मिल जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे जितनी लंबाई हमको चाहिए थी, हमारी लंबाई थी 38 थी, कितनी है 38, अरे ये लिखा है, तो हमें लंबाई 38 इंच चाहिए। तो यहाँ पे हम नाप लेते हैं कि 38 हमारा कहाँ आ रहा है, कट पे आ रहा है कि थोड़ा ऊपर नीचे हमारी लंबाई हुई है। 38 मतलब 38। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ भी ऐसा नहीं दिखा रही हूँ जो कि हाइट हो। हमारा जो कट का निशान था वो ये था, यानी कि आधा इंच का हमको यहाँ पे फ़र्क पड़ा है अपनी लंबाई में, या जो हमने कट का निशान लगाया था। तो ये आप लोगों के लिए एक तरीके से टिप्स ही है कि ये पट्टी जोड़ने के बाद ऊपर इलास्टिक की, उसके बाद ही आप नापिए। अगर आगे बेल्ट लगा रहे हैं, पीछे इलास्टिक है, तो उसको कंप्लीट करने के बाद ही अपनी लेंथ को नापिएगा। अब
यहाँ पे जो है हम डाल लेते हैं इलास्टिक। हमने निशान लगा लिया क्योंकि हमें आसान रहेगा, नहीं तो इलास्टिक कभी खिंच जाएगी तो भी नापने में दिक्कत होगी। तो अब हम इलास्टिक किस हिसाब से डालेंगे, तो इलास्टिक के लिए हमने जो कमर ली है 37.5 इंच हमारी कमर है, तो उसमें से 4 इंच हम माइनस कर देंगे। 1 2 3 4, तो हमारी ये कमर बच रही है 33.5 इंच। तो इलास्टिक यानी कि जो लेंगे हम 33.5 इंच की यहाँ पे लेंगे, इसी में हमारा सिलाई मार्जिन भी है। अब यहाँ पे देखिए हमारी इलास्टिक जो थी वो 1.5 इंच की इलास्टिक है, तो इसके और हमने जो इसमें नापा है इलास्टिक का भी देखिए मेज़रमेंट ये होता है कि इलास्टिक आपकी किस हिसाब से है, उसकी ग्रिप कैसी है, उसी हिसाब से हमको माइनस करना रहता है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 33.5 इंच की इलास्टिक। ये देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है, वाइट चॉक से ही निशान लग गया, ऐसे दिख नहीं रहा होगा। और इसको कर लेते हैं अब हम कट। इस तरीके से हम पूरी इलास्टिक को इसमें डाल देते हैं और इसके एजेस को हम सिल देंगे। तो चलिए पूरी इलास्टिक डालकर इस तरीके से डाल देते हैं धीरे धीरे हम। अब देखिए यहाँ पे हमने इस इलास्टिक को डाल लिया, यहाँ पे एक तरफ से हम इसको सिल लेंगे, नहीं तो ये हमारी अंदर चली जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे भी हम लास्ट में आ गए हैं। इस तरीके से इलास्टिक को डालते हुए यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पे सिल लेंगे, तो हमारी इलास्टिक जो है वो सिक्योर हो जाएगी। इस तरीके से देखिए हमने इस इलास्टिक को यहाँ इसमें डाल लिया है। अब इसको खींच खींच के हमको करना है बराबर। इस तरीके से फोल्ड करिए यहाँ। अभी एक टिप्स आप लोगों को और भी दूंगी कि जिससे कि आपकी इलास्टिक ढीली कसी अगर करनी हो तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस तरीके से खींचेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी इलास्टिक जो है इक्वल हो जाएगी। देखिए इसको इस तरीके से करके बराबर कर लेंगे। देखिए बराबर हो गई है ना इलास्टिक पूरी हमारी, सब तरफ से इक्वल्स गैदर आ गई हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इतनी दूर सिल लेंगे और इसके बाद ऐसे पकड़ के, ये खींचना नहीं है हमें, सुई हमारी नीचे है ध्यान रखिएगा, और इसको इस तरीके से पकड़ते हुए हम पूरी सिलाई को एकदम लास्ट तक, फिर हम इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे पकड़ के और इसको खींचेंगे। सुई ध्यान रखिएगा, सुई नीचे, हर वक्त हमारी सुई नीचे होनी चाहिए, जिसके बाद भी हमको इलास्टिक को खींचना हो। सुई को नीचे करेंगे और अपने इलास्टिक को इस तरीके से खींचेंगे। इस तरीके से देखिए पूरी इलास्टिक पे हमने सिलाई चला ली, और ये सिलाई चलाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, नहीं तो हमारी इलास्टिक जो है ये इस तरीके से कभी कभी उल्टी मुड़ जाती है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये पूरी इलास्टिक हमने इस तरीके से सिल ली। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने बताया, एक टिप्स मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कि अगर हम सिलने के बाद इस तरीके से इलास्टिक पे सिलाई चलाते तो ये सिलाई तो हमारी इस तरीके से दब गई होती यहाँ पे। अगर हमें ढीला कसा करना पड़ता तो बहुत ज़्यादा स्टिच को खोलना पड़ता, लेकिन जब हम इस तरीके से अब यहाँ पे हम इसकी सिलाई चलाएंगे तो 2-3 सिलाई चला दीजिए। किसी को ढीला कसा करना हो तो बहुत ईज़िली वो अपने हाथ से कर सकते हैं, बार बार आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे
जितना हमने मार्जिन लिया था कुछ भी हमने कम ज़्यादा नहीं किया है। हमारी कमर जितनी आ रही थी, अब इसको हम आधा इंच के मार्जिन पे इस तरीके से सिलते हुए नीचे तक चले जाएंगे। अब पूरा नीचे हम, और यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए पूरी हमने डबल सिलाई यहाँ तक लास्ट तक चला ली है ये। और यहाँ पे हमने एक निशान लगाया था जो कि हमारा कट से ऊपर आधा इंच आया था। अब हमें बार बार लंबाई नापने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी लंबाई कितनी थी। अब ये निशान हम देखेंगे हमारा कितना आया है। ये यहाँ पे देखिए ये 4.25 इंच आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4.25 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। इस जगह पे भी, यहाँ पे इसके पीछे भी हम 4.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। देखिए आधे इंच का फ़र्क आया है ना कट में। ये हमारा पहले का निशान है, ये हमारा अब जो फाइनल निशान आया है। 4.25 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पे इसी तरीके से हम दोनों पैर में कर लेंगे। दोनों पैर में 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ हम स्केल से सीधी लाइन खींच देते हैं। इस तरीके से दोनों पैर में हम ऐसे ही करेंगे। एक पैर का मैं करके बता रही हूँ फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे देख के। अब यहाँ पे ये देखिए निशान हमारे पूरे आ गए। अब हम यहाँ पे सेंटर में इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये हमने सेंटर में फ़ोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सेंटर से हम एक फ़ोल्ड और कर देंगे। कुल मिला के हमें फ़ोल्ड करना है, लेकिन ये तरीका जो होता है ये बहुत आसान तरीका है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये हमारा हो गया सेंटर में फ़ोल्ड। अब इस तरीके से देखिए यहाँ पे इसको मिलाएंगे और जस्ट इसको डबल करके हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लेके और एक पिन यहाँ पे भी लगा देते हैं। सेम हम यहाँ पे इस तरीके से लेंगे, इस निशान से मिलाएंगे और इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। ये जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसको निकलने दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने लिया है, इसीलिए कि हमारे कपड़े एकदम बराबर आ जाएं। अब हम यहाँ पे पूरी एक सिलाई यहाँ पे चला देते हैं। आप चाहें तो यहाँ तुरपन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ मशीन भी चला सकते हैं, जैसे मैं चला रही हूँ। मुझे कोई डिज़ाइन नहीं बनानी थी, डिज़ाइन बनती तो वो यहीं पे बनती, इसी जगह पे बनती। अब जितना एक्स्ट्रा ये हमारा है कपड़ा, इसको हम कट कर दे रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा हमने छोड़ा भी था थोड़ा सा। ये देखिए हमने सिलाई चला ली है। इसी तरीके से हम दूसरे पैर में भी जितना हमारा 4.25 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा आया था उसको लेकर के, और इसी तरीके से हमने देखिए यहाँ पे हमारा ये बॉटम तैयार हो गया है, नॉर्मल चाहिए था। इसी तरीके से हम इस वाले बॉटम में भी नाप के और अपने, ये हमारे पहले के निशान है, ये निशान से आधा इंच हमें ऊपर उठा है, लेकिन हम नाप लेंगे और इसी तरीके से हम फोल्ड करके इसको भी बना लेते हैं। देखिए दोनों बॉटम हमारे तैयार हो गए हैं। अब हमको मोहरी जितनी चाहिए हम उतनी ले लेते हैं। तो मोहरी यहाँ पे हमको चाहिए, वो हमने निशान के हिसाब से लगाया था 8 इंच की मोहरी। तो यहाँ पे नाप लेते हैं हम। देखिए अगर आप बराबर लेंगे तो आपको जितना मार्जिन आपने सिलने में लिया है उतना ही आपका यहाँ पे आएगा। आप इस तरीके से लेके बराबर आप पूरा एक बॉटम से लेके दूसरे बॉटम तक पूरी सिलाई चला लीजिए। और अगर आपको डाउट है कि आपकी सिलाई सीधी आएगी कि नहीं, तो आप कर्व स्केल को रखें जिस तरीके से हमने क्रॉच से रखा था, और मार्जिन छोड़ते हुए आप वहाँ से एक पूरा निशान जो है अपना ड्रॉ कर लीजिए कि हमको सिलाई जो है यहाँ पे चलानी है। ठीक है, तो दो तरीके हैं, आप सीधा भी चला सकते हैं, आप स्केल से ड्रॉ करके भी चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए सीधा चलाने जा रही हूँ, और निशान वैसे ही लगाना है जैसे आपने जब निशान लगा रहे थे उस समय आपने वैसे लगाए थे कि क्रॉच एरिया पे स्केल मतलब अपनी शेफर पट्टी को रखते हुए
और बॉटम में जहाँ तक हमको आना था वहाँ पे जो निशान लगाए हैं सेम उसी तरीके से अब जो निशान लगाएंगे वो मार्जिन छोड़ते हुए हम लगाएंगे। अब देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों को और भी यहाँ पे बता दूँ, मेरी यहाँ पे सिलाई पूरी बराबर आ रही है और आती है, इसीलिए मैं एक बॉटम से लेके दूसरे बॉटम तक सिल लेती हूँ। लेकिन अगर आपको डाउट है, पहले तो आप मिला करके देख लीजिए सिलाई बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर बाय द वे आपकी सिलाई आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही है तो आप क्रॉच एरिया से सिलना शुरू करिए और साइडों में आप पिन लगा लीजिए। और अगर जो हमारा कम ज़्यादा आ रहा है उसको यहाँ पे क्रॉच की तरफ लाके आप थोड़ा सा ढीला कसा देते हुए और उस सिलाई को बराबर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम आ गए क्रॉच पे, अपने इस जगह पे आ गए। अब हम इस तरीके से अगर सिल देते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हमें ये तनाव मारेगा ये चीज़। तो यहाँ पे हमको किस तरीके से सिलना है, इसको फोल्ड करके हम इस मार्जिन को ऊपर जाने देंगे, ऊपर की साइड। सेम हम इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो कि हमारे कपड़ों को बहुत अच्छा बना देती हैं और हमारे काम में परफेक्शन लाती हैं और लोगों को हमारी चीज़ें जो हैं वो पसंद आती हैं। इस तरीके से देखिए हमारा एकदम बराबर आ गया, कोई भी कम ज़्यादा हमारा कपड़ा यहाँ पे नहीं हुआ है। बराबर नाप आप निशान लगाएंगे, नापेंगे तो आपका कपड़ा कहीं से भी छोटा बड़ा जो है वो नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड्स बहुत आसान है पैंट बनाना। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे आते हैं और एक बार फिर नाप लेंगे अपने बॉटम को, क्योंकि 8 इंच का हमको यहाँ पे बॉटम चाहिए। ये 8 इंच इस तरीके से हम ये नाप लेंगे और यहाँ पे देखिए एकदम बराबर आया है। सभी सिलाइयों को हमने डबल किया है तो हमारी ये लास्ट सिलाई है, इसको भी जो है हम डबल कर देंगे। आप इक्वल मार्जिन लेके कपड़ा सिलेंगे तो कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स पैंट हमारी सिल के तैयार हो गई है। 42 हिप की या 42 साइज़ की पैंट ये बनी हुई है हमारी। इसको कर देते हैं सीधा और देख लेते हैं इसका फाइनल लुक ये कैसे आई है। मैं बिना प्रेस किया हुआ ही आप लोगों को दिखाने वाली हूँ किस तरीके से इसका लुक आया है। चलते हैं नीचे मैं दिखाऊं क्योंकि मशीन पे तो पूरी ये विजिट। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसका फाइनल लुक, ये तुरंत अभी जो हमने बना करके तैयार की है और ये पैंट हमारी प्रेस नहीं है। यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ से क्रॉस हमारा बनाना था, ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया था यहाँ पे 2.5 इंच का कपड़ा वो देखिए यहाँ पे है और जब हम इसको पहनेंगे तो ये एकदम बराबर यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारी हिप साइज़ जो थोड़ी सी बड़ी होती है उसको ये कवर कर लेता है और क्रॉस से देखिए कोई भी खिंचाव हमारा नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको इस तरीके से कर लिया है। यहाँ पे हमारा कोई भी कपड़ा देखिए इस तरीके से कोई भी कपड़ा झोल नहीं आ रहा है, बराबर जा रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा जितना भी मार्जिन था वो हमने निकाल दिया था यहाँ से। जेब बहुत अच्छे से हमारी बनके तैयार हो गई है। नीचे मोहरी जो बहुत अच्छी हमारी बनके तैयार हो गई। डिज़ाइन बनाना चाहिए, आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये है इसका फुल लुक और इसको फोल्ड कर देंगे तो ये इस तरीके से हमारी ये देखिए क्रॉच एरिया जो हमने ये देखिए इस तरीके से हमारी ये पैंट जो है पूरी बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड बताइएगा ज़रूर पैंट देखने में कैसी लग रही है और आप लोगों को ये तरीका पसंद आया कि नहीं आया। अभी ये प्रेस हो जाएगी तो और भी अच्छी दिखने लगेगी, बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि अभी इसमें क्रीज लाइन हमने नहीं दी है और प्लेन जैसी बस बनाई थी उस तरीके से मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। तो देख के समझ जाइए कि पैंट की शेप किस तरीके से आई होगी। वो कहते हैं ना कपड़ा देख के भी पता चल जाता है कि हमारा कपड़ा कैसा बना है। थैंक यू फ्रेंड्स।